फ्रेंड्स, ऐसे ही किसी भी अवेयरनेस के लिए जो आपके आसपास हो रहा हो और आपको पसंद नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं गर्ल्स को लोग पढ़ा नहीं रहे, एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, या कहीं बहुत ज़्यादा दहेज प्रथा चल रही है, तो ऐसे कोई भी चीज़ हो सकता है, चाहे वो अवेयरनेस से रिलेटेड हो या कोई प्रॉब्लम हो, बिजली पानी को लेकर के ऐसी कोई भी समस्या हो, या नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो, गड्ढे हो, सड़क अच्छे ना हो, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रही हैं, या कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है जो आपको पसंद नहीं आता हो, तो उस चीज़ के लिए हम जो फेमस न्यूज़पेपर होते हैं उनके एडिटर को लेटर लिखते हैं। यही हमारे एग्जाम में कहता है लेटर टू एडिटर लिखिए। तो लेटर टू एडिटर में कुछ कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, आइए शुरू करते हैं। लेटर टू एडिटर, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है। जैसे आपको बताया गया है कि क्वेश्चन में गिवन होगा तो सेंडर एड्रेस लिख दीजिए, नहीं होगा तो अपने मन से बनाकर लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं डेट आपको लिखने का तरीका। और हाँ, एक लाइन, ये जो एरो दिख रहा है उसका मतलब एक लाइन लीव है, तो एक लाइन लीव करके डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट आपको बता दिया गया है कैसे लिखना है। जैसे आज अगर 17 फेब है और 2024 है तो पूरा लिखेंगे 17 फेब 2024। जैसे आप ऐसे लिखेंगे 17 पूरा लिखेगा FABRUARY 17 फेब 2024, यहाँ कॉमन नहीं लगाना है। ये डेट हो गया। फिर एक लाइन लीव करेंगे, एक लाइन लीव करके रिसीवर्स एड्रेस। अब लेटर टू एडिटर में रिसीवर एड्रेस को जरा ध्यान से लिखिएगा। रिसीवर एड्रेस में हमेशा जो आप पहले लाइन लिखेंगे द एडिटर, ये सब आपको रिसीवर एड्रेस, इसको मत लिख दीजिएगा, इसकी जगह आपको ये लिखना है क्या? द एडिटर। और आप लोग स्टूडेंट कई बार गलतियां करते हैं राइटिंग में कि DATE लिख देते हैं। DATE नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट ये लिखना होता है। सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट जो एड्रेस दिया उसको लिखना होता है। तो ये चीजें हमेशा याद रखें किसी भी लेटर में। तो आइए बताते हैं रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले द एडिटर ही आपको लिखना है। और द एडिटर लिखने के बाद ठीक उसके नीचे लाइन, कोई लाइन लीव नहीं करना, ठीक उसके नीचे द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन में गिवन है हिंदुस्तान टाइम, द हिंदुस्तान टाइम। अगर क्वेश्चन में गिवन है द डेक्कन हेराल्ड, तो द डेक्कन हेराल्ड। तो जो गिवन होगा वही लिखेगा। तो मैं यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हूँ, वहाँ क्वेश्चन में जो होगा वही लिखेगा, नहीं होगा तो अपने मन से कुछ भी, पर क्वेश्चन में गिवन होता है। और उसके बाद सिटी का नाम, जैसे हमने दिल्ली लिख दिया है तो यहाँ पर दिल्ली लिख देंगे। तो सेंटर एड्रेस में भी जैसे एड्रेस लिख रहे हैं तो यहाँ भी आप दिल्ली लिख देंगे। जैसे यहाँ सेंटर एड्रेस में हमने दे दिया कि दिल्ली, जैसे इसमें एड्रेस हमने दिया कि फ्लैट 302 गुड़गांव दिल्ली। हमने क्या लिखा? फ्लैट। जैसे सेंटर एड्रेस में हमने आपको एक एड्रेस दे दिया, गिवन कर दिया कि फ्लैट 302 गुरुग्राम दिल्ली। तो ये सेंडर एड्रेस। और सेंडर एड्रेस को ज्यादातर कितने लाइन में लिख सकते हैं? मैक्सिमम 3 और ज्यादा, और आप 2 लाइन्स, बस 4 लाइन्स यूज नहीं कर सकते हैं। और एक लाइन बहुत अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम 2 लाइन्स तो यूज करिए, ठीक है। तो जो आपका सिटी आता है, दिल्ली, मुंबई, किसी भी लेटर में जब लिखते हैं तो उसको, ठीक है, उसको नेक्स्ट लाइन में यूज करा करिए। अगर एक लाइन में लिखा है तो दूसरे लाइन में दिल्ली लिख दीजिए, अच्छा लगता है, फिर भी सही है जैसे लिखा है। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली हो गया। आप एक लाइन लीव कर दीजिए, एक लाइन लीव करके, ठीक है। तो ये क्लियर है, द एडिटर ये न्यूज़पेपर का नाम हो गया। उसके बाद सिटी का नाम दिल्ली, जौनपुर, वाराणसी। और एक लाइन लीव करेंगे, एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? प्रॉब्लम। बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, 2 से 3 लाइन का सब्जेक्ट लिखते हैं, जो आपको समझ में आए आपको वो लेसन उस समय सब्जेक्ट बना लेना है। तो मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ, फ्लैट 302 गुड़गांव दिया, गिवन कर दिया कि फ्लैट 302 गुरुग्राम दिल्ली। तो ये सेंडर एड्रेस। और सेंडर एड्रेस को ज्यादातर कितने लाइन में लिख सकते हैं? मैक्सिमम 3 और ज्यादा, और आप 2 लाइन्स, बस 4 लाइन्स यूज नहीं कर सकते हैं। और एक लाइन बहुत अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम 2 लाइन्स तो यूज करिए, ठीक है। तो जो आपका सिटी आता है, दिल्ली, मुंबई, किसी भी लेटर में जब लिखते हैं तो उसको, ठीक है, उसको नेक्स्ट लाइन में यूज करा करिए। अगर एक लाइन में लिखा है तो दूसरे लाइन में दिल्ली लिख दीजिए, अच्छा लगता है, फिर भी सही है जैसे लिखा है। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली हो गया। आप एक लाइन लीव कर दीजिए, एक लाइन लीव करके, ठीक है। तो ये क्लियर है, द एडिटर ये न्यूज़पेपर का नाम हो गया। उसके बाद सिटी का नाम दिल्ली, जौनपुर करेंगे। एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट लिखेंगे।
सब्जेक्ट में क्या लिखना है, प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, 2 से 3 लाइन का सब्जेक्ट लिखते हैं, जो आपको समझ में आए आपको वो लेसन उस समय सब्जेक्ट बना लेना है। तो मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व वाटर, प्रॉब्लम सॉल्व पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई का, तो किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है आपके पास आप वो प्रॉब्लम लिख सकते हैं। अवेयरनेस की बात है तो फॉर गर्ल्स अवेयरनेस ऐसे लिख देंगे आप। अब आगे देखते हैं, और आपको जो समझ में आएगा उस वक्त आपको जो लगेगा टॉपिक क्लियर होगा तो आप अपने मन से कोई हेडिंग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब एक लाइन लीव करके फिर सर लिखेंगे या रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। सर लिख के कॉमा दे दीजिए, नहीं देंगे तब भी सही है। आगे देखिए, थ्रू द कॉलम्स, अब इस लाइन को रख लेना है, ये स्टार्टिंग लाइन है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी हम लोग चेक करते हैं तो ये पूरी लाइंस को देखते हैं जो कि आपकी स्टार्टिंग इससे हुई है कि नहीं। तो आप ध्यान रखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, कॉमा आई विश लिखिए, आई विश की जगह एक और लिख सकते हैं आई वुड लाइक। तो आई विश या आई वुड लाइक में से कोई एक लिखिए। तो जैसे हमने लिखा आई वुड लाइक टू, फिर देखिए ड्रा, टू ड्रा योर काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स के बाद जो टॉपिक यहाँ पर आप दिया रहेगा या क्वेश्चन में जो आप लिखेंगे वही टॉपिक लिख देंगे। जैसे यहाँ ठीक है पावर सप्लाई प्रॉब्लम है तो टूवर्ड्स पावर सप्लाई, वाटर प्रॉब्लम, या फिर मैन होल्स डिचेस जो गड्ढे होते हैं, या स्ट्रीट लाइट नहीं है तो यहाँ टॉपिक वही लिख देंगे, स्ट्रीट लाइट, मैन होल्स, या फिर आप लिख सकते हैं वाटर पोल्यूशन, जो भी है किसी भी तरह का नॉइस पोल्यूशन हो गया तो ये टूवर्ड्स नॉइस पोल्यूशन ऐसे लिख देंगे टॉपिक। और ये आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। और एटलीस्ट आपको 3 या 4 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ इज सफिशिएंट है, 4 पैराग्राफ तक लिखते हैं। 3 पैराग्राफ, इन पैराग्राफ में क्या लिखेंगे अपने मन से हमने बना दिया, आप रख लीजिए। डे बाय डे द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग, वी ऑल आर फुल स्टॉप, वी ऑल आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। फिर आपको बाकी टॉपिक से रिलेटेड अगर 2 लाइन्स 3 लाइन्स आता है तो आप लिख लीजिए, वैसे उम्मीद है आप लिख लेंगे तो अच्छा होगा, आप लिख लीजिए। और हाँ, अब 3rd पैराग्राफ में क्या लिखना है, आई हैव कंप्लेंट सो मेनी टाइम्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, फुल स्टॉप, बट नो स्ट्रिक्ट एक्शन हैज बीन टेकन येट, लिख लीजिए। सो आई वांट यू टू हाईलाइट दिस इश्यू इन योर न्यूज़पेपर। तो इसलिए मैंने कई बार डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कंप्लेंट किया, लेकिन अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसलिए मैं चाहता हूँ क्या कि आप अपने जो फेमस न्यूज़पेपर के कॉलम में आप क्या करें, मेरे इस इश्यू को, मेरे इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करिए, उसमें छापिए, ताकि प्रिंट करिए, ताकि लोग उसको पढ़ें और मुझे सपोर्ट मिले। आगे देखिए, और फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, फिर एक पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लाइन नहीं चेंज करना, पैराग्राफ। आई होप दैट दिस लेटर इन योर स्पेशल कॉलम विल अवेक द स्लम्बरिंग अथॉरिटीज एंड ड्यू एक्शन विल बी टेकन सून। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली। अब नाम, क्वेश्चन में नाम गिवन होगा, यू आर राहुल राम, तो यहाँ पे राहुल या राम लिख देंगे, कंप्लीट। अब देखिए, योर्स ट्रूली लिखिए, फेथफुली लिखिए या सिंसियरली, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो यही है फॉर्मेट। और हमने फिलहाल वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, या टॉपिक केवल आपको पता चल गया है और आगे नहीं लिखने आ रहा है, तो इतना भी लिख देंगे। अगर आपके ये पूरे 5 मार्क्स हैं तो आपको 4 मिलना ही मिलना है। और अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप लिख दीजिए, पूरा 5 मिल जाएगा। अगर आपने ऐसे ही लिख कर चलाया तो आप भी आपको 100% आपको 4 मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर टॉपिक आपने पकड़ लिया, टॉपिक लिख दिया और एक लाइन अपने मन से लिख लिया तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिल गया। सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेटर टू एडिटर क्यों लिखते हैं, हमारे आसपास कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी तरह की है, अवेयरनेस को लेकर के है, लोगों को अवेयरनेस मुझे करना है, लोग उस चीज़ के बारे में नहीं जानते जो सही नहीं है, या फिर हमारे आसपास हैंडपम्प को लेकर प्रॉब्लम है, या फिर वाटर प्रॉब्लम है, या फिर गंदगी बहुत ज़्यादा है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है। और मेरी बात मैंने कई बार अपने प्रधान को, या फिर अपने गाँव में जैसे प्रधान होते हैं या फिर सभासद होते हैं, इन लोगों से कई बार कहा, इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं किया। या फिर मैं सिटी में रहता था तो डीएम से शिकायत किया, डीएम ने भी कोई बात नहीं माना। जब मैं सबसे कई बार कह चुका होता हूं और कोई फिर भी मेरी बात नहीं सुनता है, तब हम क्या अंत में क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं, फेमस न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं, उनको एक लेटर लिखते
हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको इश्यू करिए, अपने इसको आप हाईलाइट करिए अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में, फ्रंट कॉलम में, ताकि ये आपका न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, उनसे मुझे सपोर्ट मिलेगा और तब कोई एक्शन लिया जाएगा। तो इसीलिए हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं। पहले सबसे कह लेते हैं कंप्लेन, लेकिन कोई नहीं सुनता है, तब हमें लेटर टू एडिटर का सहारा लेना पड़ता है। आप भी अपनी लाइफ में ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपका भी कोई काम रुक रहा है, नहीं चल रहा है, कई बार शिकायत कर चुके हैं डीएम से जाकर के, प्रधान से जाकर के, या सभासद से नहीं सुन रहे, तो आप लेटर टू एडिटर लिखिए। तो आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो थैंक यू, और बहुत जल्दी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे इनविटेशन पर। थैंक यू।